हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का वीडियो नंबर 8 एंड इसमें भी हम स्पेशली एवोल्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं। हेरिडिटी हमारा कंप्लीट हो चुका है। एवोल्यूशन का वीडियो नंबर 3 है। आज के वीडियो में हमें डिस्कस करना है स्पेसिएशन कि स्पेसिएशन क्या होता है। ओके, तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ। स्पेसिएशन होता क्या है? स्पेसिएशन होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वन, मतलब जो भी स्पीसीज है, जो पहले से जो स्पीसीज है उसी से डिफरेंट स्पीसीज का फॉर्मेशन होना, बनना, वही होता है स्पेसिएशन। अब इसको समझने के लिए आपको क्या समझना जरूरी है कि स्पीसीज क्या होती हैं। ठीक है, जब आपको समझ में आएगा स्पीसीज क्या होती हैं, सिमिलर स्पीसीज, हम स्पीसीज किसको बोलते हैं, डिफरेंट स्पीसीज, तो तभी समझ में आएगा जब आपको ये पता चलेगा कि ये एक स्पीसीज है। राइट, तो आज हम इस टॉपिक को, छोटा सा टॉपिक है, इसको जल्दी से क्लियर कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्पेसिएशन की। सबसे पहले मैं हेडिंग लिख लेती हूँ, स्पीसीज क्या होती हैं। ठीक है, स्पीसीज की बात करते हैं। माय नेम इज एकता एंड आपका, हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो चलिए देख लेते हैं स्पीसीज क्या होती है। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ एंड उसके बाद आपको समझाती हूँ कि एक स्पीसीज के हैं या फिर डिफरेंट स्पीसीज के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे होंगे, बहुत सारे डॉग्स हैं। अब आपको ये बताना है कि एक ही स्पीसीज के डॉग हैं या फिर डिफरेंट स्पीसीज के डॉग हैं। ठीक है, तो आप सिंपल सी बात है, यही बोलेंगे कि ये एक ही स्पीसीज के हैं, सारे के सारे डॉग हैं, एक ही स्पीसीज के हैं, बट क्या है, इनकी जो वेराइटीज हैं वो डिफरेंट हैं। कोई हाइट में छोटा है, कोई बहुत बड़ा है, कोई किसी का नेचर कैसा होता है, ठीक है, उसकी बॉडी डिजाइन भी थोड़ी सी डिफरेंट है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं ये डॉग जो है, ओके, ये डॉग है, ये एक ही स्पीसीज के हैं बट इनकी वेराइटी डिफरेंट है। ओके, अब हम बात करते हैं कि कैट एंड डॉग, क्या ये एक ही स्पीसीज के हैं या डिफरेंट स्पीसीज के हैं? तो आप सिंपल से बोलेंगे ये कैट है इसलिए ये एक डिफरेंट स्पीसीज की है, एंड ये डॉग है तो ये डिफरेंट स्पीसीज के हैं। ओके, और अगर मैं बात करती हूँ कि मतलब ये जो होता है हॉर्स एंड डोंकी, तो इन दोनों में क्या ये डिफरेंट स्पीसीज के हैं या फिर एक ही स्पीसीज के हैं? तो आप बोलेंगे कि ये दोनों ही डिफरेंट स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। और एक और एग्जांपल अगर मैं आपको देती हूँ कि म्यूल, ठीक है, म्यूल जो होता है क्या वो एक ही स्पीसीज का होता है या फिर डिफरेंट स्पीसीज का होता है? ओके, म्यूल जो है वो मतलब किससे बिलोंग करता है, हॉर्स से बिलोंग करता है या फिर ये डोंकी से बिलोंग करता है? तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस चीज को हम समझेंगे कि स्पीसीज होती क्या है। अब देखिए, स्पीसीज की अगर आप डेफिनेशन देखते हैं स्पीसीज क्या होती है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। यहाँ डेफिनेशन आपको लिखी मिलेगी, आप नोट कर लीजिए। स्पीसीज क्या होती हैं? स्पीसीज होती है वो सिमिलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसमें चाहे वो प्लांट हो सकते हैं या फिर एनिमल हो सकते हैं। ओके, मतलब सिमिलर लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें क्या होगा कि वो आपस में रिप्रोड्यूस कर जाएं, मेल एंड फीमेल जो है आपस में रिप्रोडक्शन करें, एंड जो ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस करें, रिप्रोड्यूस करें, ऑफस्प्रिंग जो बनाएं, वो कैसे हों, फर्टाइल। ये एक बहुत ही बड़ी बात है समझने के लिए। ठीक है, देखो क्या होता है स्पीसीज में कि मतलब सिमिलर ऑर्गेनिजम्स होंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, तो जिसमें मान लीजिए मैंने ये एक मेल एंड फीमेल, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हॉर्स है। ओके, इसका मेल एंड फीमेल है, तो ये क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, इनके गैमेट्स बनेंगे। ओके, एंड क्या फॉर्म हो जाएगा, ऑफस्प्रिंग, मतलब जाइगोट फॉर्म हो जाएगा, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, एंड ये क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होगा एंड ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, ऑफस्प्रिंग देंगे मतलब बेबी देंगे। राइट, अब ये जो ऑफस्प्रिंग होगा तो इसका मतलब ये कैसा होगा, हॉर्स होगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो वो अलग बात है। तो मतलब क्या हुआ, ये सेम स्पीसीज के हैं, आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, जो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, एंड जो बेबी जो प्रोड्यूस होगा, जो बनेगा, वो कैसा होना चाहिए, फर्टाइल होना चाहिए। ठीक है, अब तक आप देख रहे थे कि डॉग
अगर डॉग मेल एंड फीमेल में हम रिप्रोडक्शन कराते हैं, ब्रीडिंग कराते हैं, तो वो अपने ही जैसा क्या देता है, ऑफस्प्रिंग देता है, ठीक है, जो कि अगेन रिप्रोड्यूस कर सकता है। अब हम बात करते हैं उस एग्जाम्पल की जिससे आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, जैसे कि हॉर्स है, आप किसी को भी मेल या फीमेल ले लीजिए, एंड डोंकी है, राइट। अब आप इनको क्या कराते हैं, ब्रीडिंग कराते हैं, ठीक है, इनका क्रॉस कराते हैं, ब्रीडिंग कराते हैं, तो क्या बनेगा, ऑफस्प्रिंग बनेगा, ऑफस्प्रिंग, प्रोजेनी, बेबी, कुछ भी बोल लीजिए, ठीक है, ये बनेगा। अब जब ये बेबी बनता है, इसका ऑफस्प्रिंग बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं, म्यूल। अब ये जो म्यूल बना है, आपने देखा भी होगा कभी, अगर आप शिमला गए हो घूमने के लिए, तो ऐसे जो पहाड़ी इलाके होते हैं, ठीक है, तो वहां पे ये बहुत अच्छे से देखने को मिलते हैं, खच्चर जिनको हम बोलते हैं, म्यूल, ओके। तो इनमें भी मेल और फीमेल होते हैं। तो अब देखिए मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि इन्होंने हॉर्स एंड डोंकी को, हमने क्या बोला था यहाँ पे कि मतलब सिमिलर स्पीसीज हम उनको बोलेंगे जो कि क्या करती हैं, आपस में रिप्रोड्यूस कर सके, ब्रीडिंग कर सके। तो यहाँ पे ब्रीडिंग हो रही है, जबकि हमें पता है डोंकी अलग स्पीसीज से है एंड हॉर्स जो है वो अलग स्पीसीज से है। तो यहाँ पे ब्रीडिंग हो गई एंड ये फॉर्म हो गया, किसका रिप्रोडक्शन हुआ, क्या बना, म्यूल बन गया। अब देखिए इसका मतलब तो ये एक ही स्पीसीज के हो गए, डोंकी एंड हॉर्स, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्या होता है कि ये जो म्यूल हुआ है, ठीक है, जो बेबी है, ये कैसा है, इनफर्टाइल, ठीक है, मतलब क्या हुआ कि ये जो म्यूल बना है ये अगेन रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, कि ये जैसे मेल म्यूल है एंड फीमेल म्यूल अगर हम लेते हैं, ठीक है, अगर हम इनका क्रॉस कराते हैं, ब्रीडिंग कराते हैं, तो वो नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब ये आगे अपने ऑफस्प्रिंग नहीं बना सकता, तो इस वजह से ये सिमिलर स्पीसी के नहीं है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो दो हैं ये सिमिलर स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स नहीं हैं, एनिमल्स नहीं हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन आप लिख लीजिए कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक ग्रुप होता है सिमिलर ऑर्गेनिज्म का, जो कि क्या कर सकते हैं, आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, मतलब ब्रीडिंग कर सकते हैं और ऑफस्प्रिंग देंगे। कैसे ऑफस्प्रिंग देंगे, जो कि कैसे होंगे, फर्टाइल होंगे, जो कि अगेन बेबीज को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम हॉर्स में मेल एंड फीमेल ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं। इसी तरीके ह्यूमन बींग्स हैं, तो ह्यूमन बींग्स चाहे अमेरिका का हो या फिर कहीं का भी, इंडिया का हो, चीन का हो, कहीं का भी हो, अगर उनमें मेल एंड फीमेल में रिप्रोडक्शन होता है तो वो बेबी बनाते हैं एंड बेबी बनने के बाद वो अगेन रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो ह्यूमन बींग्स हैं चाहे वो कहीं भी रह रहे हैं, ठीक है, वो आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, इसका मतलब। एंड मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि वो जो ऑफस्प्रिंग होंगे उनके, वो कैसे होंगे, फर्टाइल। अगर फर्टाइल हैं तो वो एक ही स्पीसीज के हैं, अगर फर्टाइल नहीं है तो वो डिफरेंट स्पीसीज के हैं, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस होता है स्पीसीज में। समझ गए इस चीज को, ये आपका एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझाने की कोशिश की। अब हम समझ लेते हैं स्पीसिएशन क्या होता है, ठीक है। स्पीसिएशन, अब स्पीसिएशन क्या होता है, स्पीसिएशन होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग वन, ओके, ये होता है इसकी डेफिनेशन स्पीसिएशन। अब स्पीसिएशन होता कैसे है ये हमें समझना है। तो देखो, जैसे कोई भी स्पीसीज है, जैसे यहाँ पे कोई भी स्पीसीज है, हम मान लेते हैं कोई भी ये स्पीसीज के इंडिविजुअल्स यहाँ पे रह रहे हैं, ओके। अब क्या होता है, जैसे मतलब जैसा हमने पहले पढ़ा था एवोल्यूशन में कि जेनेटिक ड्रिफ्ट नाम सुना होगा, ठीक है, एंड नेचुरल सिलेक्शन जो होता है उसके थ्रू क्या होते हैं, चेंजेस आते हैं। तो देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर मेन रोल प्ले करते हैं, टू टाइप से होता है स्पीसिएशन भी हम बोल सकते हैं। जैसे एक तो किस वजह से, माइक्रो एवोल्यूशन की वजह से,
ये टर्म्स आपको समझ लेनी चाहिए। माइक्रो एवोल्यूशन क्या होता है कि माइक्रो एवोल्यूशन होता है स्मॉल, ठीक है, बट सिग्निफिकेंट वेरिएशंस जो कि अक्यूमुलेट होते चले जाते हैं स्पीसीज में एंड क्या फॉर्म करते हैं, डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है। जैसे हमारे पास ये कोई स्पीसी है, ठीक है, इसमें बहुत सारे इंडिविजुअल प्रेजेंट हैं, तो धीरे धीरे क्या हो कि इनके अंदर वेरिएशंस आना शुरू हो जाए, माइक्रो हम बोल सकते हैं छोटे छोटे वेरिएशंस आए, ठीक है, वेरिएशंस आए जो कि कैसे हो, सिग्निफिकेंट हो, ठीक है, जो कि कैसे हो, सिग्निफिकेंट हो, कि मतलब ये जो वेरिएशन आए एंड ये सिग्निफिकेंट वेरिएशन हो, अच्छे वेरिएशन हो और क्या हो जाए, अक्यूमुलेट होते चले जाएं, अक्यूमुलेशन होता चला जाए एंड बहुत सालों के बाद, लॉन्ग पीरियड के बाद क्या हो जाएगा कि ये धीरे धीरे एक दूसरे से चेंज होते हुए अलग तरीके की स्पीसीज बना लेंगी, ठीक है, मतलब ये एक दूसरे से डिफरेंट स्पीसीज बना लेंगी। तो इसमें किस किस ने रोल प्ले किया, माइक्रो एवोल्यूशन बोल सकते हैं। मैक्रो एवोल्यूशन का मतलब जो बड़ा चेंज आ जाए कि जिसकी वजह से मतलब उनमें ब्रीडिंग हो ही नहीं सके, इंडिविजुअल जो भी हैं उनमें स्पीसीज एक ही स्पीसीज में रह रहे हैं बट उनमें कुछ ऐसे चेंजेस आए जिनकी वजह से उनके जो गमीट्स हैं मेल एंड फीमेल की वो आपस में फ्यूज ही ना कर सके। जब फ्यूज ही नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगे। इसका मतलब वो फ्यूज नहीं करेंगे तो ब्रीडिंग नहीं होगी तो वो सेम स्पीसीज नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें दो बातें आपको याद रखनी है कि वो ब्रीडिंग करें, दोनों ही कंडीशन साथ साथ चलेंगी, ब्रीडिंग हो इंडिविजुअल्स में एंड क्या करें, प्रोड्यूसेस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, ठीक है, तो ही वो क्या होंगे, सेम स्पीसी के होंगे। अब क्या हो जाएगा, वेरिएशन आए, अक्यूमुलेट होते चले गए एंड इस तरीके से इन्होंने डिफरेंट स्पीसीज को जन्म दिया, ठीक है। ये अलग तरीके की स्पीसीज बन गई एंड ये अलग तरीके की स्पीसीज बन गई। अब हम देखते हैं कि अगर हम पीछे चलते हैं, ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये जो स्पीसीज हैं किसी एक ही एंसेस्टर से बनी हुई हैं बट ये दोनों ही बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अब जैसे ये बोला जाता है कि जो ह्यूमन बींग्स है तो उनकी एंसेस्टर बोले जाते हैं जो एप्स होते हैं, ठीक है, जो एप्स होते हैं उनको इनके एंसेस्टर बोले जाते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। क्या है कि ह्यूमन बींग जैसे हम इनको मानते हैं कि ये हमारे कोई एंसेस्टर हैं, पूर्वज हैं एंड इनके अंदर कुछ ऐसे वेरिएशंस आए जिसकी वजह से ये मतलब माइक्रो एवोल्यूशन हुआ, मतलब छोटे छोटे चेंजेस आए, ठीक है, कुछ चेंजेस आए एंड वो अक्यूमुलेट होते चले गए बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक एंड धीरे धीरे क्या होता चला गया कि कुछ बड़े हम बोल सकते हैं चेंजेस आए जिनकी वजह से क्या हुआ कि जो ह्यूमन बीइंग है वो अलग स्पीसीज बन गई एंड जो एप्स हैं वो अलग स्पीसीज बन गई। तो हम बोल सकते हैं डिफरेंट स्पीसीज के हैं बट इनकी एंसेस्टर जो है वो एक ही स्पीसीज के रहे होंगे, जिनके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए। ये सडन नहीं होता है, तुरंत नहीं होते हैं, इतने सारे चेंजेस जल्दी से नहीं आते हैं, ये स्टेज बाय स्टेज आते चले जाते हैं, ठीक है, मतलब धीरे धीरे ये चेंजेस आते हैं और वो जो चेंजेस हैं वो इतने ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाते हैं, अक्यूमुलेट होते चले जाते हैं, उसके बाद डिफरेंट स्पीसीज बन जाती हैं। ओके, तो ये होता है स्पेशिएशन। इसको और अच्छे से क्लियर करते हैं, आपके कुछ एग्जांपल्स जो बुक में गिवन है उनको हम समझते हैं। देखो आपकी बुक में दिया हुआ है जैसे कि ये कोई माउंटेन है, ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारी बुशेस प्रेजेंट हैं, बहुत सारी बुशेस हैं। अब ये जो बुशेस हैं पहले जैसे किसी एक एरिया में होंगी, अब ये पूरे माउंटेन रेंज के ऊपर फैली हुई हैं। ओके, बहुत सारी बुशेस हैं, इनके ऊपर क्या है, बीटल्स रहती हैं। क्या रहती हैं, बीटल्स। ओके, यहाँ पे बीटल्स रह रही हैं। अब क्या होगा कि मतलब ये काफी बड़ा है एरिया, तो क्या करेंगी, जैसे छोटे छोटे ग्रुप्स में ये रहने लग जाएंगी। जैसे बीटल, यहाँ की बीटल्स यहाँ रहने लग गई, ठीक है, इधर वाले बीटल्स यहाँ पे रहने लग गई, मतलब इनके छोटे छोटे सब पॉपुलेशंस हो जाएंगे, हम बोलेंगे, ठीक है। इनके सब पॉपुलेशंस बन गए, अलग अलग पॉपुलेशन में ये रहने लग गई, लेकिन इतना नहीं है कि पूरी तरीके से डिवाइड हो गई, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे
अब आप ये बताइए कि एक ही स्पीसीज की है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज बन जाएंगी जब इस तरीके से, जैसे मतलब यहाँ पे खूब झाड़ियां हैं, बहुत सारी बुशेस हैं, तो यहीं पे क्या करेंगी, खाएंगी, पिएंगी, रहेंगी एंड रिप्रोडक्शन करेंगी इसी में। ओके एंड इसी तरीके से ये वाली जो बीटल्स हैं वो यहीं पे रहेंगी और यहीं पे रिप्रोडक्शन करेंगी, यहाँ वाले यहाँ करेंगे। इसी तरीके से ये जो पॉपुलेशन है इनको दूर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, खाना पीना सब कुछ यहीं पे मिल रहा है, तो ये दूर क्यों जाएंगी। तो अब बात ये आती है कि क्या जब एक बीटल अगर यहाँ से यहाँ जाती है तो क्या इनके अंदर रिप्रोडक्शन होगा या नहीं होगा। तो अब वही बात हमारे साथ चलती है कि रिप्रोडक्शन कब होगा, जब इनके जीन्स में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आए हों, ठीक है, एंड ये क्या करें, इनकी जो गैमीट्स हैं वो फ्यूज कर जाएं एंड क्या करें, फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग हो, ठीक है, एंड जो ऑफस्प्रिंग बने वो भी अगेन क्या कर जाए, वो फर्टाइल हो, मतलब वो भी अगेन रिप्रोडक्शन कर सके। अब आपको ये समझना है कि ये डिफरेंट स्पीसीज है या एक ही स्पीसीज के हैं, यही बात कर रहे थे हम। तो ये एक ही स्पीसीज के हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, उसका बेसिस हमने बता दिया कि वो अगर रिप्रोडक्शन करेंगे तो ऐसा हो सकता है हो जाए, नहीं तो नहीं, ठीक है। लेकिन आपके जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसमें यही बताया है, जैसे कि यहाँ पे इस पॉपुलेशन में जो बीटल्स रह रही हैं, तो अब काफी बार क्या होता है कि ये बीटल्स मतलब जैसे किसी का भी घूमने फिरने का मन हुआ तो कोई बीटल मान लीजिए यहाँ से एडवेंचर के लिए दूसरे पॉपुलेशन में पहुंच जाती है, ठीक है, और वहां पे वो रहने लगती है, वहीं पे खाने लगती है एंड वहीं पे वो रिप्रोडक्शन भी कर सकती है, ठीक है, रिप्रोडक्शन भी हो जाएगा। अब जब रिप्रोडक्शन भी हो गया एंड उसने क्या किया कि फर्टाइल ऑफस्प्रिंग भी यहाँ पे पैदा कर दिया, तो अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या हुई कि यहाँ की जो जीन्स थी, इन बीटल्स के अंदर जो जीन थी, तो वो जीन क्या हो गई, यहाँ पे ट्रांसफर हो गई, तो हम बोल सकते हैं जीन फ्लो हो गई। समझिए इस चीज को अच्छे से कि यहाँ पे जो बीटल्स रह रही थी, अगर एक यहाँ पे चली जाती है, मेल या फीमेल कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे जब चली जाएगी तो वो यहाँ पे भी रिप्रोडक्शन कर पाएगी। ओके, इनके अंदर थोड़ा बहुत वेरिएशंस हो सकता है, बट इनकी जीन में कोई बड़ा वेरिएशन नहीं हुआ है, स्मॉल वेरिएशंस इन जीन। इस केस में हम क्या बोल रहे हैं कि बीटल्स की जो सब पॉपुलेशन है इनमें थोड़ा बहुत वेरिएशन हुआ है जीन्स में, बहुत ज्यादा हम बोल सकते हैं जीन में वेरिएशन नहीं हुआ है। कौन से जीन में, कि जो हमारी जर्म सेल हैं, इनकी जो जर्म सेल होंगी, ठीक है, जो जर्म सेल है, जो रिप्रोडक्टिव सेल है, उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डीएनए, डीएनए किससे मिलके बना हुआ है, किसको बनाता है, क्रोमोसोम, ठीक है। तो इनके अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आए, इसलिए इनके बीच क्या हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ एंड इन्होंने क्या कर लिया, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग भी पैदा कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ, इनके अंदर क्या हुआ, जीन फ्लो हुआ है, ठीक है, जीन का ट्रांसफर हो गया। यहाँ पे जो बीटल थे कुछ उनमें भी उनके जो ऑफस्प्रिंग हुए यहीं पे, उनमें भी वो कैरेक्टर आ गए। ओके, तो हम इनको पूरी तरीके से सेपरेट नहीं कर सकते कि ये डिफरेंट स्पीसीज का फॉर्मेशन हो गया, ऐसा नहीं है। कुछ वेरिएशन हुए, थोड़े बहुत चेंजेस हुए, बट ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरीके से डिफरेंट स्पीसीज बन गई। जैसा कि कोई इंडिया का ह्यूमन है, ठीक है, एंड वो रिप्रोडक्शन अगर वो कहीं पे भी जाता है, जैसे बहुत दूर, ये इन सेम इसी तरीके का एग्जाम्पल हो गए कि वो कहीं जैसे अमेरिका चला जाता है, तो वहां पे अगर उसने मैरिज कर ली, शादी हो गई, वहीं पे रहने लगा, रिप्रोडक्शन हुआ, तो वहां पे भी वो अपनी ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकता है, ठीक है। थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, कलर चेंज हो सकता है, थोड़ा बॉडी डिजाइन में हल्का फुल्का चेंज हो सकता है, बट वो क्या है, ह्यूमन बींग्स हैं, इसका मतलब वो सेम स्पीसीज के हैं। ओके, रिप्रोडक्शन हो रहा है, ऑफस्प्रिंग पैदा कर रहा है, वो भी कैसे फर्टाइल, तो वो सेम स्पीसीज के हैं। समझ गए इस चीज को। इसमें एक और छोटी सी बात बताई है, या तो वो खुद एडवेंचर के लिए जा सकती है कोई भी बीटल, या फिर कोई क्रो क्या करे, यहाँ पे गलती से उसको छोड़ दे, ठीक है, बिना खाए वो छूट जाए इसके अंदर, तो वहां पे भी वो क्या करेगी, रिप्रोडक्शन करेगी। मतलब ठीक है कि ये जो माइग्रेंट जो बीटल है, माइग्रेंट बीटल क्या है, माइग्रेशन का मतलब होता है कि यहाँ से इस एरिया से इस एरिया में दूसरे एरिया में एंटर करना। तो यहाँ पे जो बीटल आई वो रिप्रोडक्शन कर रही है, इसका मतलब ये सेम स्पीसीज के हैं, इतना ज्यादा इनके ऊपर फर्क नहीं पड़ा। अब देखो क्या हुआ, दूसरा जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो क्या है कि ये जो माउंटेन है, ठीक है, इसके बीच में एक बहुत बड़ा
जियोग्राफिकल बैरियर आ जाता है। देखिए जियोग्राफिकल बैरियर का मतलब कि मतलब जो अर्थ है उसके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा बैरियर आ गया, मतलब कुछ रुकावट आ गई। तो जैसे यहाँ पे रिवर बताया गया है, जैसे कोई रिवर है वो इसके बीच में आ गई, ठीक है। ये जो माउंटेन था, यहाँ पे जो बुसेस थी, तो यहाँ पे जो बीटल्स हैं वो रह रही थी, समझ रहे हो। तो इनके बीच में बहुत बड़ा बैरियर आ गया। अब कोई भी बीटल अगर चाहे तो भी वो एडवेंचर के लिए वहां पे नहीं जा सकती, एंड कोई अगर क्रो उसको उठा के भी उसको वहां से वहां लेके नहीं जा सकता। मतलब क्या हो गया, इनके बीच आइसोलेशन हो गया, ठीक है। जियोग्राफिकल आइसोलेशन, आइसोलेशन का मतलब है ये दोनों ही सेपरेट हो गए, बिल्कुल अलग अलग हो गए। अब ये आपस में मिल ही नहीं सकते कभी भी। यहाँ के बीटल्स इनसे कभी भी नहीं मिल सकते, ठीक है। यहाँ के बीटल्स से नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। कुछ यहाँ पे भी इसे मतलब पहले तो सिमिलर थे सारे, थोड़ा बहुत चेंज हुआ होगा। चलिए मैं इसी से बना लेती हूँ, जैसे ये सिमिलर ही बीटल थे, ओके, इस तरीके से। अब क्या हुआ, ये रिवर आ गई, इसकी वजह से ये आपस में मिल नहीं सकते। अब देखो क्या होता है, जब बहुत सालों तक मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स, बहुत हजारों लाखों सालों तक क्या हुआ कि मिल नहीं सके, तो धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ का एनवायरनमेंट थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा इसके एनवायरनमेंट से। इसका जो एटमॉस्फेयर होगा उसके अकॉर्डिंग ये ढलना चाहेंगी, उसके अकॉर्डिंग ये ढलना चाहेंगी। तो अब यहाँ पे दो चीजें साथ साथ चलेंगी, क्या, एक तो होगी जेनेटिक ड्रिफ्ट, मतलब कोई एक्सीडेंट हो जाए जिसकी वजह से इनके अंदर, इनकी जीन्स के अंदर चेंजेस आ जाएं। मतलब क्या होता है, वेरिएशंस आते हैं, आप सबको पता है। ये जो है इनके अंदर क्या आएंगे, वेरिएशंस आएंगे, वो इकट्ठा होंगे, अक्यूमुलेशन होगा। अक्यूमुलेशन होगा तो कुछ नए टाइप की इनकी जो जीन्स होंगी उनमें थोड़ा बहुत चेंजेस आएंगे, एंड चेंजेस आएंगे तो थोड़ी बहुत डिफरेंट इसकी जो स्ट्रक्चर है वो बन जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से ये भी जेनेटिक ड्रिफ्ट का क्या मतलब है कि मतलब कोई भी एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से एक टाइप की जो हम बोल सकते हैं जो बीटल थी वो सारी की सारी डेड हो गई, एंड दूसरी जो वेरिएशन था उनकी जीन में थोड़ा बहुत वेरिएशन था वो बच गया। जैसा कि हमने फर्स्ट केस में, सेकंड केस में स्टडी किया था, एवोल्यूशन जब हमने पढ़ाया था, तो उसमें बीटल थी ग्रीन एंड ब्लू एंड रेड बीटल्स। तो जो ब्लू कलर की बीटल्स थी वो बच गई थी, एंड जो ग्रीन रेड कलर की जो बीटल्स थी वो सारी की सारी किसके थ्रू, एलिफेंट का जो फुट था उसके थ्रू वो दब गई थी, ठीक है, वो वहीं पे खत्म हो गई। तो एक ये दो फैक्टर ही चलेंगे, एक तो जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया कि मतलब एक्सीडेंटली ऐसा हुआ, ओके, एंड दूसरा क्या चलेगा, नेचुरल सिलेक्शन। ये होते रहेंगे साथ साथ। नेचुरल सिलेक्शन क्या होगा कि मतलब हो सकता है यहाँ पे क्रो रहते हो, ठीक है, क्रो रहते हो, तो क्रो की वजह से क्या होगा कि जो रेड कलर की बीटल्स हैं, रेड बीटल्स, ये मैं ब्लैक से ही बना रही हूँ, ठीक है, रेड बीटल्स हैं वो सारी की सारी खत्म हो जाएं, एंड कैसे सरवाइव कर जाएं, जो कि कैसी है, ग्रीन है, ठीक है। तो मतलब ये सारी की सारी धीरे धीरे कैसे हो जाएंगी, ग्रीन हो जाएंगी, ओके। तो इस तरीके से ये इनमें कुछ इस तरीके के चेंजेस आए कि जो रेड वाली बीटल्स थी वो पूरी तरीके से खत्म हो गई, एंड बची क्या, ग्रीन वाली। तो शुरू में कैसी थी, मतलब रेड थी, मान लीजिए सारी की सारी यहाँ पे रेड बीटल्स थी, यहाँ पे भी रेड बीटल्स थी, ओके, ऐसा हुआ। तो इसमें जेनेटिक ड्रिफ्ट, एंड जब जेनेटिक ड्रिफ्ट हुआ तो उसमें नेचुरल सिलेक्शन का तो कोई रोल ही नहीं है, उसमें नेचुरल सिलेक्शन तो कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक एक्सीडेंट था, उसमें ग्रीन भी मर सकती थी या फिर ब्लू भी मर सकती थी, ठीक है, लेकिन गलती से क्या हुआ, रेड वाली चली गई, ब्लू वाली बच गई, ठीक है, ब्लू ही बोला ना मैंने, ओके। तो इस तरीके से मतलब जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन भी होता चला जाएगा बहुत सारे ईयर्स तक, इनमें इनकी जीन्स में चेंजेस आते चले जाएंगे, ठीक है, इनमें फिर वेरिएशन आएंगे, आगे थोड़ा बहुत और वेरिएशन होंगे, एंड उसके बाद वो अक्यूमुलेट होते चले जाएंगे। ये जब एंड में हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा सालों के बाद हम क्या देखेंगे कि ये कुछ डिफरेंट टाइप की स्पीसीज ही बन गई, ओके। एंड यहाँ पे भी सेम इसी तरीके से चलेगा कि क्या होगा,
थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे, ठीक है, वेरिएशंस आए, अक्यूमुलेट हुए, वेरिएशन आए, अक्यूमुलेशन हुआ, एंड थोड़ा बहुत इनकी बॉडी डिजाइन है इसमें चेंज आ गया, कलर में चेंज आ गया। ओके, इसी तरीके से जैसे रेड या फिर ग्रीन कलर की बीटल्स बन गई। अब क्या हुआ, यहाँ पे जैसे क्रो हैं, क्रो जो कि किन बीटल्स को खा रहे थे, रेड कलर की बीटल्स को मान लीजिए खा रहे हैं, ग्रीन कलर की बीटल्स को नहीं खा रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ क्या है कि यहाँ पे क्रोस को किसने खा लिया, ईगल ने, ठीक है। तो यहाँ पे रेड कलर की बीटल भी सरवाइव करेंगी, ठीक है, एंड ग्रीन कलर की बीटल भी कुछ हो सकती हैं, क्योंकि जो ईगल है वो तो उसकी तो जो ये आईसाइट होती है बहुत ज्यादा तेज होती है, तो वो तो क्या कर सकता है, ग्रीन को भी खा सकता है एंड रेड को भी खा सकता है, तो उनके लिए कोई सर्वाइवल जो एडवांटेज है वो तो मिला नहीं। ओके, तो इस तरीके से कुछ डिफरेंट टाइप के इनके अंदर भी चेंजेस आएंगे, वेरिएशंस आएंगे, वेरिएशंस, एंड देन वो अक्यूमुलेट होते चले जाएंगे, ठीक है। थोड़े थोड़े वेरिएशंस आते हैं जीन्स के अंदर, वो अक्यूमुलेट होते चले जाएंगे, एंड उसके बाद हम बात करें जेनेटिक ड्रिफ्ट की, हो सकता है कोई एक्सीडेंट इधर भी हो जाए, एंड नेचुरल सिलेक्शन भी हो सकता है। यहाँ पे तो क्या हुआ, ईगल्स जो है वो दोनों को ही खा रहे हैं, तो हो सकता है कुछ और डिफरेंट तरीके के चेंजेस आए जिसकी वजह से वो ईगल्स से बच जाएं, समझ रहे हो। तो यहाँ पे भी कुछ वेरिएशंस आएंगे, किसकी वजह से, यहाँ पे भी दोनों ही फैक्टर चलेंगे, जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे देखेंगे तो जैसे इनके अंदर क्या आ गई, विंग्स आ गई, मान लीजिए कि इन्होंने उड़ना शुरू कर दिया इन बीटल्स ने, एंड कलर भी डिफरेंट हो गया। तो अब जब आप देखेंगे शुरुआत में ये एक थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे इनमें बहुत सालों के बाद मान लीजिए मिलियंस ऑफ ईयर्स, बहुत सालों के बाद इधर भी एंड इधर भी देखेंगे कि ये वाले जो बीटल्स हैं, इन बीटल्स से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो चुके हैं। अब इनके अगर हम क्या करें, एक बीटल यहाँ से लें एंड एक बीटल यहाँ से लें, ठीक है, मेल एंड फीमेल, तो इनके अंदर अगर हम रिप्रोडक्शन कराते हैं इसके अंदर एंड इनके अंदर, ठीक है, अगर हम रिप्रोडक्शन कराते हैं तो क्या होगा, ये रिप्रोड्यूस नहीं करेंगी, ठीक है, इनके बीच रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि इनके अंदर जैसे मेल एंड फीमेल में क्या होते हैं, ओवम एंड स्पर्म होते हैं, तो इसी तरीके से उनके बीच फ्यूजन ही नहीं होगा, ठीक है, फ्यूजन ही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उनकी जो शेप है या फिर हम बोल सकते हैं साइज है उसमें डिफरेंस हो गया हो, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया हो, तो इनके बीच रिप्रोडक्शन नहीं होगा। अब रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो ऑफस्प्रिंग भी नहीं बनेंगे। अगर बाई चांस रिप्रोडक्शन हो भी जाता है तो क्या होगा, वही हॉर्स एंड डोंकी वाली बात भी हो सकती है कि अगर रिप्रोडक्शन हो जाता है तो क्या होगा, उनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो कैसे होंगे, इनफर्टाइल होंगे, वो अगेन रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये मतलब क्या कैसा हुआ था, जेनेटिक किसकी वजह से हुआ था, जियोग्राफिकल जो बैरियर हुआ, कोई भी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन भी हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे फैक्टर यहाँ पे वेरी कर रहे हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट आई, कोई एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से इनकी जीन में कुछ चेंज हुए एंड देन वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन में पास करते रहते हैं, इस तरीके से इनके अंदर चेंजेस आते रहते हैं, इकट्ठा होते रहते हैं, ओके, इकट्ठा होते रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो एवोल्यूशन होता है उसमें ये वाले स्पीसीज भी रह रही हैं, ये वाली भी हैं एंड बहुत पहले जो थी वो भी होंगी, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी तरीके से ही हम बोल सकते हैं कि जो पहले की जो स्पीसीज थी वो सारी की सारी डेड हो चुकी हैं, ऐसा नहीं होता, ओके। मतलब चेंजेस आते चले जाते हैं, आते चले जाते हैं, इधर भी बहुत सारे चेंजेस आए। अब हम देखते हैं कि आज के टाइम में जो बीटल्स यहाँ पे रह रही हैं, इनका अगर हम रिप्रोडक्शन करा के देखते हैं तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट स्पीसीज बन गई। अब डिफरेंट स्पीसीज कैसे बन गई कि इनकी जो जीन्स हैं वो आपस में बहुत ज्यादा डिफरेंट हो गई, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि जो डीएनए है, डीएनए इनका बहुत ज्यादा डिफरेंट हो गया, डीएनए ऑफ जर्म सेल,
ठीक है, डीएनए होगा जर्म सेल का, मेल एंड फीमेल का, तो वो ही आपस में बहुत ज्यादा उनके बीच डिफरेंसेस आ गए, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया, तो इस वजह से क्या होगा कि उनका फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, जैसे ये ओवम है एंड ये स्पर्म है। ओके, तो इनकी जो ये इसके अंदर क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, तो इनका फ्यूजन ही नहीं होगा। अगर ये बहुत ज्यादा वेरी कर जाएंगे तो फ्यूजन नहीं होगा, और अगर बाय चांस फ्यूजन हो जाता है तो ऑफस्प्रिंग इनफर्टाइल होगा। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि क्या हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज बन गई है। ओके, ये किस वजह से हो सकता है, डीएनए जो है उसमें चेंजेस आ गए, बहुत ज्यादा चेंज हो गया उनके जर्म सेल में। जो डीएनए है, डीएनए के ऊपर क्या होते हैं, जीन्स होते हैं, सेगमेंट ऑफ डीएनए तो होता है जीन्स, तो उनमें बहुत ज्यादा वेरिएशन आ गए, बहुत ज्यादा डिफरेंट हो गई हूँ, बिल्कुल ही अलग हो गई हूँ। ओके, तो वो आपस में फ्यूज नहीं करेंगी। एंड क्रोमोसोम नंबर, कोई भी स्पीसी होती है उसके अंदर एक फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। ठीक है, तो उसकी जो नेक्स्ट स्पीसीज बनेंगी तो उसमें भी वो क्रोमोसोम का जो नंबर होगा वो फिक्स होगा, बट उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन हो जाए तो उसके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम होते हैं। ओके, एवरेज सेल में 46 होते हैं, एंड जो गैमीट्स होते हैं उनमें 23 क्रोमोसोम मिलते हैं। तो इसी तरीके से जो ह्यूमन बींग है, होमो सैपियंस, ठीक है, उनके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो इस वजह से क्या होगा, उनका रिप्रोडक्शन अगर हम दूसरी स्पीसीज से कराते हैं तो वो नहीं होगा। ठीक है, नेचुरल तरीके से तो हो नहीं सकता, आर्टिफिशियली वो अलग बात है, राइट, वो बिल्कुल अलग बात है, उसका हम यहाँ पे नहीं जिक्र नहीं करेंगे। तो इतना समझ में आया आपको। ठीक है, ये होता है स्पेशिएशन। स्पेशिएशन किस वजह से होता है कि इसके अंदर क्या होंगे, माइक्रो एवोल्यूशंस होते हैं। माइक्रो एवोल्यूशन क्या होते हैं कि छोटे छोटे जो चेंजेस होंगे, वेरिएशन होंगे, वो इकट्ठा होते चले जाएंगे, एंड देन क्या हो जाएगा, एक न्यू स्पीसी का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जिस वजह से होता है, इसमें भी दो काम चलते रहते हैं एक साथ। नेचुरल सिलेक्शन, मतलब जो नेचर है वो सिलेक्ट करती रहती है, जो अच्छे, जिसके अंदर चेंजेस आएंगे, वेरिएशन आएंगे, वो सर्वाइव कर जाएगा, जिसके अंदर अच्छे चेंजेस नहीं होंगे वो एलिमिनेट हो जाएगा। जेनेटिक ड्रिफ्ट, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, उसके वजह से भी जीन फ्लो रुक सकता है। ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है कि मतलब सडन चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी है जीन की, उसके अंदर सडनली ऐसे चेंजेस आ जाएंगे जिसकी वजह से वो आगे फ्लो नहीं कर पाएगी, जो फ्रीक्वेंसी है वो नहीं होगी, चेंज हो जाएगी। ओके, तो वो हो जाएगी जेनेटिक ड्रिफ्ट। नेचुरल सिलेक्शन आप समझ ही गए क्या होता है। जीन फ्लो का मतलब समझते हैं, जीन फ्लो का मतलब जैसे एक जीन है उसका दूसरी, यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि कुछ जो पॉपुलेशन है उनमें आपस में जीन फ्लो हो जाती है, अगर थोड़ी थोड़ी जगह पे वो रह रही हैं तो कभी ना कभी आपस में मीट करेंगी। ठीक है, मीट करेंगी तो उनके बीच रिप्रोडक्शन होगा, रिप्रोडक्शन होगा तो क्या होता है, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में जीन का ही तो ट्रांसफर होता है, तो उनके अंदर जीन फ्लो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे, यहाँ से यहाँ कोई भी जीन फ्लो नहीं होगा, नो जीन फ्लो, यहाँ से यहाँ कोई जीन फ्लो नहीं हो रहा, बहुत सालों तक नहीं हुआ, जिसकी वजह से इनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन आते चले गए, नेचुरल सिलेक्शन हुआ, जेनेटिक ड्रिफ्ट हुआ, एंड देन क्या हो गया, डिफरेंट स्पीसीज का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो ये आपके एनसीईआरटी में दी हुए हैं दो एग्जाम्पल्स। सो आई होप आपका वीडियो आज के लिए हेल्पफुल रहा हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड ये चैप्टर खत्म होने के बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th क्लास की केमिस्ट्री, जिसमें हम 6 चैप्टर से शुरुआत करेंगे थर्मोडायनेमिक्स से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।